Good morning, students. Today we will start your another new chapter, that is the glimpses of the past. ये आपका जो चैप्टर है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है. हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है. सो चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as First War of Independence in 1857. यहाँ पर हम पिक्चर में देखेंगे कि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री था, हमारा देश का जो हिस्ट्री था, इतिहास था, वो 1757 से 1857 के बीच में क्या क्या हुआ था. जस्ट यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स में दिए गए हैं और आपका जो हिस्ट्री बुक है उसमें शायद डिटेल्स होंगे. कौन से क्लास में है ये तो मैं क्लियर नहीं कह सकती. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event. So यहाँ पर जो पिक्चर्स देखेंगे हम, जो स्पीच बबल्स मतलब ये जो इस पिक्चर में ऐसे किया गया है, जिस बॉक्स में लिखा गया है उसको स्पीच बबल्स बोलेंगे. देखो ये है स्पीच बबल्स. देखो यहाँ पर एक एरो मार्क जैसा है और इसमें जो डायलॉग्स हैं, जो चैप्टर के जो सेंटेंसेस हैं उनको लिखा गया है. इसको स्पीच बबल्स बोला गया है. सो आपको अंडरस्टैंड समझने में ये हेल्प करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस थे, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसे घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से इंडिया में जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, स्वाधीनता के लिए पहली लड़ाई जो हुई थी इंडिया में 1857 में, वो क्यों हुई थी और कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस थे जिनकी वजह से ये शुरू हुआ था. देखो यहाँ पर पहले लता मंगेशकर जी गा रही हैं एक फंक्शन में दिल्ली में, द मार्टिर्स मतलब जो शहीद होते हैं उनको मार्टिर्स बोलते हैं. वो बोल रही हैं, ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टिर्स. ये जो हिंदी का सॉन्ग है, मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी, ये इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर लिखा गया है. ये एक पैट्रियोटिक चैप्टर होने वाला है कि हम हमारे देश के ऐसे कौन से कंडीशंस थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्यों हुए थे, हमारे देश के जो सिपाही थे वो क्यों हुए थे. द कंपनीज कंक्वेस्ट, कंपनी मतलब यहाँ किसको समझे हम, द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1757 से 1849 के बीच हुआ था. With its superior weapons, the British East India Company was extended its power in 18th century India. So इंडिया में जो 18th century था, जो समय था, उसी समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपना पावर एक्सटेंड कर रही थी. वो अपने सुपेरियर वेपन्स के जरिए, सुपेरियर मतलब इंडियन वेपन्स जो थे थोड़े इन्फीरियर थे, थोड़े लो क्वालिटी के थे, लेकिन उनके वेपन्स बहुत ही एडवांस्ड थे. सो उनके यूजेस से वो इंडिया में अपने पावर शो कर रहे थे. देखो यहाँ पर पिक्चर में लिखा गया है, दिखाया गया है कि इंडियन प्रिंसेस सिर्फ येलो हैं, ब्रिटिश टेरिटरी धीरे धीरे बढ़ रहा है. देखो ये रेड कलर का. उसके बाद देखेंगे इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड मतलब क्या, कि जो दूरदर्शी नहीं होते. दूरदर्शी का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ अपने प्रेजेंट सिचुएशन को देख के डिसीजन लेते हैं, प्रेजेंट वर्तमान जो हो रहा होता है उसको देख के जो डिसीजन लेते हैं वो होते हैं शॉर्ट साइटेड. सो हमारे इंडियन राजा जो थे, प्रिंसेस जो थे, राजकुमार, वो सारे शॉर्ट साइटेड थे. दैट ऑब्स्टेड राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. सो ये कंडीशन क्या था
कि हमारे देश के राजाओं के बीच ही युद्ध होने लगा, गृह युद्ध होने लगा कि एक राजा एक दूसरे राजा को ईर्ष्या कर रहा था। वो एक दूसरे को अपस्टेट समझ रहे थे। अपस्टेट का मतलब क्या, कि जो घमंडी होता है उसको अपस्टेट बोला जाता है। वो इंग्लिश मर्चेंट्स जो देश में हमारे काम कर रहे थे, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को फैला रहे थे, उनकी हेल्प की मदद से, उनकी हेल्प की वजह से वो दूसरे जो राजा थे जिनको वो घमंडी समझ रहे थे, अपना शत्रु समझ रहे थे, उनको हराने के प्लानिंग में लग गए थे। तो पहला रीज़न क्या था कि हमारे देश के राजा ही एक दूसरे के शत्रु बन गए थे, वो एक दूसरे को विश्वास नहीं कर रहे थे। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स। जो लोग थे, जो प्रजा थे, उनको कोई भी शांति नहीं मिल पा रही थी, वो खुशी से नहीं रह पा रहे थे ऐसे राजाओं के बीच बार बार फाइट होने की वजह से। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। तो जो राइवलरीज थे, जो शत्रुता थी, उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद मिल गई। वो जो इंडियन प्रिंसेस थे, हमारे देश के जो राजा थे, उनको धीरे धीरे एक के बाद एक उनको हराने लगे और उनकी जो टेरिटरी थी, उनकी जो जगह थी, जिस जगह पर वो शासन कर रहे थे, उसको अपने अंडर में लेने लगे। ए फार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। और लेकिन उसमें से टीपू सुल्तान नाम के एक मैसूर के रूलर थे जो कि फार सिंह थे। शॉर्ट साइटेड का अपोजिट होगा फार साइटेड। फार सिंह जो बहुत दूर तक सोच सकते हैं, भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, वो ऐसे राजा थे और वो ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करते करते ही उनकी मौत हो गई। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। हाउ डिड द इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। जो हमारे देश में हमारे जो भारतीय थे, प्रजा थे हमारे देश के, वो ऐसे फाइटिंग को, ऐसे युद्ध को किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, वो क्या सोच रहे थे ऐसे युद्ध के बारे में। कुछ सोच रहे थे कि हमारे देश में शांति हो रही है, ऐसे फाइटिंग्स, लूटिंग नहीं हो रही है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। वो ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे कि उनकी आने की वजह से ऐसे फाइटिंग्स बंद हो रहे हैं। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम। डेस्टिनी मतलब हमारा जो भाग्य है उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। वो बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे। उनको पता नहीं था कि ब्रिटिशर्स ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे, जानबूझकर जो इंडियन प्रिंसेस थे उनको हरा रहे थे और उनकी जो टेरिटरी थी वो उसको अपने कंट्रोल में कर रहे थे। धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में वो अपना राज्य, अपना साम्राज्य फैलाने में लगे हुए थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। लेकिन कुछ ऐसे भी भारतीय थे जो सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स ये अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, कि उन्होंने हमारे, वाइट मैन मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर्स, वो गोरे होते थे ना, इसलिए उनको वाइट मैन बोला जाता था। वो हमारे राजाओं को मार रहे हैं, उनको सिंहासन से हटा रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ राजा अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या हुआ, वो तो हमारे देश के ही राजा थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। कुछ ऐसे भी इंडियंस थे जो सच में जो सिचुएशन था, जो ब्रिटिशर्स हम लोगों को अपने कंट्रोल में ले रहे थे, उसको समझ पा रहे थे। उनको पता था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के स्लेव्स हो रहे हैं, दास बन रहे हैं। Okay students, we shall see till this only. We shall see the next page in the next video. Thank you for watching.